बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है वो व्लॉग वॉइस ओवर के साथ जो है वो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। और जिसके लिए जो है वो मैंने एक बड़ा सा मग चाय का भर के गरम गरम चाय का रख लिया है, और साथ ही साथ चाय भी इंजॉय करूँगी और आप लोगों के साथ बातें भी करूँगी, अपनी शेयरिंग भी करूँगी। तो मुझे जो है वो काफ़ी सारी शेयरिंग आपके साथ करनी थी। टाइम नहीं मिल सका बताने का रीज़न कि मैं कहाँ थी और क्यों जो है वॉइस ओवर के साथ व्लॉग अपलोड नहीं हो रहे थे। वैसे जो लास्ट वीडियोस हैं मैं साथ साथ जो है वो शेयर आपके साथ कर रही थी। बेशक मैं उसमें बात नहीं कर पाई कोई भी, लेकिन ये है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी सआदत से नवाजा है, हमें अपने घर बुलाया है। और हज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हज 2022 में फाइनली हमारा जो एक ड्रीम था, शायद मेरे अल्फाज ना साथ दें ये बयान करने के लिए कि हमारी क्या फ़ीलिंग्स थी, और हमने जो भी हमारा सफ़र रहा अब तक ऐसा लगता है कि हम ने ख्वाब सा देखा है, और मतलब सच हो गया वो चीज़ जो कि हम इतने अरसे से अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए हज के लिए, और हम कोशिश भी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला जो है हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाए, और जिन जिन लोगों ने हज किया है उन सब की जो है वो इबादत को कबूल फ़रमाए, कोशिशों को कबूल फ़रमाए, और इस हज को जो है वो हज मबरूर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इस साल जो है वो हज जुम्मे को आया है, और जुम्मे की जो फ़जीलत है वो भी उसमें शामिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। और जो लोग जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं और जो दुआएं कर रहे हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से मायूस बिल्कुल भी ना हो। अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर उनको ज़रूर बुलाएंगे, और अल्लाह ताला तमाम लोगों को बुलाएं अपने घर में, बार बार यही दुआ करनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बात करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो दिन था, ये मदीना का लास्ट डे था हमारा, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और इससे पहले जो है वो आपने मॉल जो देखा था वो बिन दाऊद था, वहाँ से हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो बस हम वहाँ गए थे, और उसके बाद फ़ाइनल पैकअप हमने कर लिया था। और इससे पहले की जो जितनी भी शेयरिंग है मेरी मक्का की हज के रिलेटेड, और सारी जो शेयरिंग है मेरी, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं सारा जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो अब ये जो फुटेजेस हैं ये चलती जाएंगी, और ये सारा मदीना का ही है। तो हुआ ये कि हम जो है सबसे पहले गए थे कतर से पाकिस्तान, और वहाँ हमने बच्चों को जो है वो नानों के घर ड्रॉप करना था। इसके अलावा भी यहाँ से कतर से जो है वो जो भी रेजिडेंट हैं वो नहीं अलाउड थे जाना, सिर्फ कतरी जो है वो अलाउड थे। तो पाकिस्तान से ही हमारे पास ऑप्शन था। वैसे भी जब भी जाएं अपने कंट्री से जाएं, कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से जब जाने का भी एक अलग ही एक तरह से मज़ा होता है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं, आपके अपने होते हैं। फिर जब आप वापस आते हैं तो आपको वार्म वेलकम करते हैं, वो एक ख़ुशी ही अलग होती है फूलों के साथ, जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे चल के भी शेयर करूँगी। इसके अलावा जो है वो एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है वो भी महर गुड लाइफ के नाम से है। आप वहाँ जाके उसे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, ताकि जो अपडेट्स जो करंट अपडेट होती है मैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करती हूँ, और जो व्लॉग होता है वो बाद में आता है। तो जो करंट अपडेट्स हैं वो मैं पहले ही वहाँ पे अपलोड कर चुकी होती हूँ, और इसके अलावा भी काफ़ी शेयरिंग मैं करती रहती हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप उसे भी फॉलो और लाइक कर लीजिए। तो चलें थोड़ी सी जो बात है वो कर लेते हैं हज एक्सपीरियंस के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, और सहल के साथ, आसानी के साथ जो है वो हमारा तमाम सफ़र है वो अच्छे से हो गया। और उसमें ये है कि सबसे बढ़कर जो चीज़ थी वो थी अल्लाह ताला से दुआ, और मुसलसल दुआ कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानियाँ करें। इस साल वैसे भी जो हज का कोटा है वो कम था, और कम लोग अलाउड थे हज पे आने के लिए दुनिया भर से। वैसे जो है वो 40 लाख या 30 लाख तक लोग जो है वो अलाउड होते हैं, लेकिन इस बार जो है सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ 10 लाख अलाउड किए थे, जिनमें से सिर्फ 9 लाख तकरीबन आए थे। तो क्वांटिटी भी कम थी लोगों की, तो मैनेज और आसानी से हुआ सब कुछ। यानी कि जितने भी लोग थे वहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट से सर्विसेज से गए थे या फिर गवर्नमेंट से, तो सबको ही तकरीबन अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया था। और
हर जो है वो फैसिलिटी उनको दी थी, खाने से लेकर हर चीज़, यानी कि मिना के टेंट्स हो गए, मुज़दलिफ़ा, और हर जगह जो है उन्होंने बहुत अच्छे से जो है लोगों को ट्रीट किया था। और शुक्र है कि हमें जो ग्रुप जिस जिस ग्रुप से हम गए थे उसमें भी तमाम के तमाम लोग बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एक दूसरे के साथ। तो बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा हर जगह। सऊदी गवर्नमेंट के लिए तो हमारे दिल से दुआएं निकल रही थी कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम जो है वो किया हुआ था। और अभी आपने क्लिप्स में देखा भी होगा कि उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे जो है वो मुसहफ़ जो है बतौर हदिया दिया था। सब जितने भी तमाम हुज्जाज थे सबको जो है वो उन्होंने मुसहफ़ का जो है वो हदिया दिया था और बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। बहुत आराम से प्यार से बात करते थे, हालांकि गर्मी भी बहुत होती थी, लेकिन हर जगह जो है वो पानी, जूसेस और आइसक्रीम्स वगैरह वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे। बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने रखे हुए होते थे। और चिल्ड वाटर के जो हाजी हैं, जो हुज्जाज कराम हैं, उनको कहीं पे भी कोई मुश्किल पेश ना आए और प्यास अगर लगे तो उनको पानी अवेलेबल हो, इस चीज़ का उन्होंने मेक श्योर किया हुआ था। और इसके अलावा जो उनकी सर्विसेज थी, चाहे वो बसेस की हों, चाहे वो किसी भी हवाले से हों, तो उन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई थी। हमें जो है वो कहीं पे भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई और हमने तमाम के तमाम मनासिक अपने अच्छे से अदा किए अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बेहतरीन ये सफ़र रहा। हमें पता भी नहीं चला कि कब जो है वो किस तरह से इतनी आसानी के साथ अल्लाह ताला ने ये फ़रीज़ा भी अदा करा दिया। और अल्लाह ताला तमाम लोगों के साथ इतनी ही आसानी का मामला फ़रमाए। और बस ये है कि जो एक तवक्कल होता है अल्लाह के ऊपर, वो अगर पुख्ता हो तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के लिए ज़रूर रास्ते निकालते हैं। उसमें बिल्कुल भी कोई शक या कोई भी ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला पे कामिल भरोसा होना चाहिए। नीयत, कोशिश और तवक्ल, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सक्सेस की हैं। तो अगर हम अपनी इन तीन चीज़ों का ख्याल कर लें कि अपनी नीयतों को खालिस कर लें और कोशिश अपनी करते रहें और जो तवक्ल है वो अपने अल्लाह पे रखें, तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेंगे और हमारे लिए बहुत आसानियाँ करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो इस्तकबाल है वो बहुत सारे फूलों के साथ हुआ था। और उसके बाद हमारी दावतें स्टार्ट हो गई थी। सब ने जो है वो हमारी दावतें की थी। इवन काफ़ी लोगों ने तो जाने से पहले ही जो है वो हमारे बहन भाई जितने भी हैं, इसके अलावा भी जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब ने तकरीबन जो है हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। असल चीज़ जो है वो प्यार ही होता है। खाना या कोई किसी को कुछ तोहफ़ा दे देना ये चीज़ नहीं होती, बल्कि किसी का प्यार ही होता है कि जो इतने प्यार के साथ जो है आपको इज़्ज़त दे रहा होता है और आपको समझ रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है इसकी। अगर किसी के पास आज के दौर में जो रिश्ते हैं वो इस तरह के हैं कि जो आपस में समझते हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, वक्त देते हैं और केयर करते हैं और समझते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज के दौर में। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में महफूज रखे और हम में प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक को इसी तरह बरकरार रखें और हमें हर बुरी घड़ी, हर बुरे शर और हर बुरे नसीब से महफूज फरमाएँ, हर बुरी नज़र से महफूज फरमाएँ, आमीन। ये जो फुटेज है ये फार्म हाउस की है और हमारे कज़न्स हैं, उन्होंने हमें फार्म हाउस पे इनवाइट किया था दावत के लिए। और इसके अलावा जो है वो बाकी कुछ लोगों ने घर में और कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह में हमें दावत दी थी। और हमने भी आते साथ ही जो है वो हज की दावत की थी, ताकि तमाम लोग जितने भी हैं वो आके मिल लें। बारिशों का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा रहा और जिस दिन हमने आना था उस दिन भी बारिश थी, लेकिन दुआ हम यही कर रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो फिर कोई भी आ नहीं पाता और सारा जो अरेंजमेंट था वो भी नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई और अल्लाह ताला ने बहुत आसानी की और तमाम लोग आ भी गए थे और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। सब ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और सब ने जो है वो गजरे पहनाए और हार वगैरह पहनाए और इसके अलावा जो है तोहफ़े तोहफ़ वगैरह भी काफ़ी सारे मिले। तो ये उनका प्यार है और हम जो है वो हमेशा याद रखेंगे। ये जो ऐसी चीज़ है कि इंसान भूल नहीं सकता कभी भी। ऐसे लम्हात हैं, ऐसे जो है वो मोमेंट्स हैं कि जो हमेशा चेरिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो जाने से पहले कतर यानी आने से पहले वापस हमने एक दिन पहले जो है वो प्रोग्राम बना लिया था सांगड़ जाने का। वैसे तो इतना घूमना फिरना इस दफ़ा नहीं हो सका क्योंकि हमने काफ़ी टाइम जो है वो हज के लिए अपना निकाला हुआ था, तो वहाँ पे हम थे और घूमना फिरना कहीं पे भी इस दफ़ा नहीं सोचा था। लेकिन अल्लाह ताला की जैसे मर्ज़ी, बस नियत ये थी कि कभी भी हमने हैदराबाद नहीं देखा था। हालांकि कराची जो है वो हमारा सिटी है और आना जाना भी लगा रहता है अमूमन, लेकिन हैदराबाद जो है वो जाना कभी हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे हमारे सच कोई रिलेटिव्स नहीं हैं। लेकिन ये है कि मेरी जो भाभियाँ हैं उनके रिलेटिव्स हैं काफ़ी सारे, तो हमने ये सोचा कि चलो इस दफ़ा जो है हम हो आते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश थी उस दिन और वेदर फोरकास्ट में भी था कि बारिश जो है वो होनी है और ठीक ठाक होनी है, लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया जाने का। हमने सोचा कि चलो चलते हैं क्योंकि जो हाईवे के जो रोड्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और पानी कहीं पे भी खड़ा नहीं होता ज़्यादा, तो जाना भी हाईवे से ही था, तो इसीलिए हम जो है वो चले गए थे और हमारा डिसीजन जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। सही जो बारिश का मज़ा लेते हुए गए थे और ढाबे की चाय, खाना और नाश्ता वगैरह हमने सारा वहाँ पे खाया। और जो है वो 2 गाड़ियाँ थी, एक जो है मेरी फैमिली थी, अम्मी की भाई जो हैं वो चला रहे थे और दूसरी गाड़ी में हम थे, हमारी फैमिली थी। तो बस ये जो है इस तरह से हमने अपना सफ़र गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम ही गए थे हैदराबाद की साइड पे और सांगड़ में, तो गांव का जो माहौल है वो देखने का अपना ही एक मज़ा है। और अमूमन जो है हमने पंजाब में ही ये सीन्स देखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। गाँव में भी विज़िट करना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही सादा सी है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं जो कि झोंपड़ियों में रहते हैं, इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और सादा भी है। और इतनी मुश्किल के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यार वाले हैं और शुक्र का जो पहलू है वो तलाश करते रहते हैं, तो हमें भी हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये देखें बच्चे जो हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। वाटर पंप जो है वो इनके लिए जो है वो न्यू था, तो इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए और ताकि जो है हम डाउन टू अर्थ रहें और अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहें। इसके अलावा जो यहाँ का माहौल है वो आपको उसमें अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ रंग नज़र आएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि सीरू फिल अर्द, यानी कि चलो फिरो ज़मीन में और देखो कि मैंने क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए। तो जो इबरत की जगहें हैं वहाँ पे भी जाके इबरत पकड़नी चाहिए और जो अल्लाह ताला की ने जो ये दुनिया बनाई है इतनी खूबसूरत, तो इसे देख के ये अंदाज़ा हमें होता है कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो हमारे लिए जन्नत क्या बनाई होगी, तो जिसे किसी आँख ने ना देखा ना किसी दिमाग ने सोचा। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग, होपफुली कि आपको पसंद आई होगी। और ये है मेरा शहर कराची जो कि आपको नज़र आ रहा होगा पूरा, और ये है रोशनियों का शहर सिटी ऑफ लाइट। अल्लाह ताला इससे जो है वो कायम व दायम रखे और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे और अपनी हिफाजत में रखे, हर शर से बचाए, आमीन। और कराची छोड़ते वक्त भी हमें इतना ज़्यादा मतलब एक दिल को कुछ होता है क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क है, तो हमें आते हुए जो है वो थोड़ा सा याद तो आता है, ज़ाहिर है। और इसके अलावा जो है वो अलविदा तवाफ़ के वक्त भी वो लम्हा ऐसा था कि जो बहुत मुश्किल था, जब आपको मक्का छोड़ना होता है और तवाफ़ करना होता है तो वो भी बहुत मुश्किल था। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला दोबारा से हमें ज़रूर बुलाएंगे, तो दुआएं जो है वो अपनी जारी रखें और दुआओं में बहुत तासीर होती है, दुआएं जो है वो तकदीर को भी बदल देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कतर वापस आ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी अभी। तो ब्लॉग करती हूँ एंड अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।